हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन स्टार्ट किया था। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, और अगर हमें एक पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर देखना है तो हमें पॉपुलेशन पिरामिड को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो हमें बताता है किसी भी कंट्री का बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, वहाँ पे किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, मेल्स जो हैं वो किस मतलब वो उनका परसेंटेज कितना है, फीमेल्स का परसेंटेज कितना है, ये सब चीज़ें हमें पॉपुलेशन पिरामिड से पता चलती है। तो शेप जो है किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड का वो हमें एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बताती है, ठीक है, उसकी स्टोरी बताती है। यहाँ बताया जा रहा है कि 15 उम्र से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हम पिरामिड में बेस पे शो करते हैं, बॉटम पे शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और जो 65 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनको हम किसी भी पिरामिड में टॉप पे शो करते हैं, जैसे कि हर पिरामिड में दिखाया जा रहा है। और ये रिफ्लेक्ट करता है, जो बॉटम है वो रिफ्लेक्ट करता है कि नंबर ऑफ जो पर्सन्स बॉर्न, कितने लोग जो हैं वो पैदा हुए हैं, बर्थ रेट के बारे में बताता है। और जो हम अगर हम एपेक्स की ओर देखें यानी टॉप की ओर देखें तो उससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ डेथ्स, कितने लोग जो हैं उनकी डेथ होती है, डेथ रेट जो है वो किस तरीके की है पर्टिकुलर कंट्री में। पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो हमें एक और चीज़ समझाती है कि किसी भी कंट्री में जो डिपेंडेंट्स हैं वो किस तरीके के हैं, वो किस एज ग्रुप को जो है बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी कंट्री में पॉपुलर डिपेंडेंट्स जो हैं वो यूजुअली दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है यंग डिपेंडेंट्स और दूसरा हमारे पास आ जाता है एल्डरली डिपेंडेंट्स। तो यंग डिपेंडेंट्स वो लोग हो गए जो कि 15 साल से कम उम्र के आते हैं, ठीक है, जो बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं उनको हम यंग डिपेंडेंट्स कहते हैं। और एल्डरली डिपेंडेंट्स हो गए जो 65 से अबव एज में आते हैं। बेसिकली ये वो एज ग्रुप्स हैं जिनको हम वर्क फोर्स में काउंट नहीं करते हैं, जो कंट्री के लिए काम, हम कह सकते हैं ज़्यादा काम जो है वो नहीं करते हैं। इन दोनों एज ग्रुप्स के बीच के जो एज ग्रुप है वो इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप जो है वो माना जाता है। अब किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन पिरामिड अगर हम बात करें, अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री की फॉर एग्जांपल कीनिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें इनके पॉपुलेशन पिरामिड से कि बर्थ और डेथ रेट जो है वो दोनों हाई हैं, जिसकी वजह से पिरामिड की जो बेस है वो क्या है, ब्रॉडर है, और एपेक्स जो है वो नैरोअर है, यानी टॉप जो है नैरोअर है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उनका लार्ज परसेंटेज जो है वो इन्फेंसी यानी कम उम्र में ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बहुत ही कम जो है वो एडल्ट एज में पहुंचते हैं, और वेरी लेस जो है वो कहाँ पे पहुंचते हैं, ओल्ड एज में देखने को हमें मिलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है कीनिया की एग्जाम्पल। यहाँ पे कीनिया का पिरामिड जो है वो शो किया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ब्रॉडर बेस है, ब्रॉडर बेस है यहाँ पे हमारे पास, और नैरोवर एपेक्स है। बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ उम्र के बाद ये बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ओल्ड एज में भी हमारे पास क्या पहुँचते हैं, बहुत ही कम लोग हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये था कीनिया के बारे में। देन हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया में हमारे पास किस तरीके का पिरामिड जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में भी डेथ रेट जो है, इन कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे जो डेथ रेट है वो कम हो रही है, किस एज ग्रुप की, जो कि यंग हैं, ठीक है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन वो एज एक इन्फेंसी पीरियड जो है उनका एडल्टहुड तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बचपन में जो उनकी डेथ्स जो थी हो रही थी पहले, अब वो कम हो रही है, डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पिरामिड का जो बेस है वो क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, ब्रॉड बेस हो रहा है। तो ये वाला जो हमारे पास पिरामिड है ये इंडिया में हमारे को देखने को मिलता है। ऐसी पॉपुलेशंस में यंग जो है, यंग लोग जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यंग लोग हम मान लेंगे 15 से अबो एज ग्रुप के जो लोग हैं, 65 ईयर से कम एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो कि वर्क फोर्स रहता है किसी भी कंट्री का, वो हमारी कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है। देन हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, एक और हम पिरामिड पढ़ेंगे वो है जापान का। जापान में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें बर्थ रेट जो है लो बर्थ रेट देखने को मिलती है।
लो बर्थ रेट और जो डेथ रेट हैं वो हमें क्या मिलता है, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो देखने को मिलती है। तो ऐसा जो पिरामिड होता है वो नैरोअर होता है, बेस पे नैरोअर होता है। और जो अगर हम एपेक्स की बात करें तो एपेक्स में भी क्या होता है, नैरोअर होता है। तो अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो ऐसी कंट्री जहाँ पे यंग लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे वो लोग वर्क फोर्स जो है की तरह काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा जो है योगदान देंगे। तो हमारी कंट्री जो है वो ब्लेस्ड है कि उसमें यंग लोग जो हैं वो उनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें उनको एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो और प्रोडक्टिव जो हैं वो हो सकें। तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।